नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपको हिंदी विषय में सूरदास का जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य रूप से यह DLED, BEd, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या जहाँ जहाँ हिंदी के छात्रों हिंदी विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास के विषय में जानकारियाँ। सूरदास हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के यह श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे। सोचिए, एक अंधा व्यक्ति कितना सजीव चित्रण करता है कि जिसे देख करके आप स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाएं। तो आइए देखते हैं सूरदास का जीवन परिचय। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता के पास सीही नाम के स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। उनके पिता का नाम रामदास था और उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। कहते हैं कि वल्लभाचार्य के आश्रम पर सूरदास ने एक पद सुना दिया था जिससे वल्लभाचार्य बहुत प्रभावित हुए और उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहने के लिए अपना आशीर्वाद दिया और तभी से सूरदास ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और इस प्रकार वल्लभाचार्य उनके गुरु बन गए। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे और विट्ठलनाथ ने अष्ट कवियों की एक सभा बनाई थी, एक समिति बनाई थी जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। और यह अष्टछाप जो कवि थे बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इन अष्टछाप कवियों में सूरदास बहुत प्रमुख स्थान रखते थे और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। छंद इन्होंने गेय पदों में अपनी रचनाएं की हैं। आइए देखते हैं सूरदास की रचनाएं। सूरदास की रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना है सूरसागर, जिसमें 1.25 लाख पद माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इनका जो साहित्य था वह विलुप्त होने के कारण 10,000 लगभग पद प्राप्त होते हैं। इस सूरसागर में भ्रमर गीत जो रचना है, भ्रमर गीत खंड है, वो बहुत प्रसिद्ध है और यह इसी का अंग है। इसके बाद सूरसारावली दूसरी रचना है और सूरसारावली के बाद साहित्य लहरी, इसमें इन्होंने साहित्य की कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयास किया है। साहित्य लहरी में विभिन्न साहित्य के पक्षों को रखा है। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। छात्रों, जीवन परिचय लिखने के लिए ये जो सामान्य चीज़ें हैं इनको पहले बॉक्स में संक्षेप में लिख देते हैं और फिर विस्तार से उनके विषय में उनके गुणों को बताते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से जीवन परिचय को पूरा करते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, लेख बहुत साफ सुथरा रखें और हेडिंग डाल करके काले पेन से उसको रेखांकित करते हुए लिखते जाएं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।